बोलो। Hello friends, I'm Deepak Dwivedi going to teach you imperative sentences for order. वो sentences जो हमें रोजाना किसी ना किसी से बोलने पड़ते हैं, घर में, ऑफिस में या बाहर मार्केट में। जब भी हम जाते हैं हिंदी में अच्छी तरह से उनको हम यूज करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जब उसको इंग्लिश में बोलो तो समस्याएं आती हैं, कई बार मिस्टेक्स होती हैं। तो ऑर्डर के लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो भी विचार आते हैं पहले हिंदी में आते हैं, तो उसी माध्यम से हम दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ देखेंगे ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। ऑर्डर में पहली कंडीशन होती है कि जब स्पीकर यू को ऑर्डर देता है, सामने वाले को ऑर्डर देता है कि कार्य को वो करे, किसी कार्य को करने के लिए जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो सेंटेंस इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। वही सेंटेंस यहां यदि देखेंगे कि स्पीकर यू को ऑर्डर दे कि किसी और व्यक्ति को कोई काम करने में, तो वो सेंटेंस लेट से शुरू होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में देखें कि ऑर्डर दिया गया कि उसको अंदर आओ। किसने ऑर्डर दिया है? स्पीकर ने दिया है, बोलने वाले ने दिया है, ये सामने वाला कौन है? यू। तो स्पीकर ने यू को ऑर्डर दिया है कि अंदर आ जाओ। इस ऑर्डर में सबसे पहले वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी में क्या होता है? वर्ब लास्ट में होती है। हर हिंदी सेंटेंस में वर्ब जो होगी वो लास्ट में होती है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब सबसे पहले आएगी, वर्ब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आओ इंग्लिश कम होगी, अंदर इन, सो कमिंग। वही दूसरे सेंटेंस में जो सेंटेंस लेट से शुरू होंगे उसमें कहा गया कि उसे अंदर आने दो, मतलब यहां काम करने के लिए जो काम है आने दो, आओ। आने का काम यू नहीं करेगा, कोई और करेगा, लेकिन यू से कहा गया कि तुम उसे रोको नहीं, उसको कोई काम करने दो, उसे अंदर आने दो। तो जब ये स्थिति आएगी तो सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी। उसे अंदर आने दो, लेट, उसे की इंग्लिश हिम, और कोई लड़की होगी तो हर। कम इन, उसे अंदर आने दो। वही सेकेंड सेंटेंस देखिए, ये पुस्तक पढ़ो। स्पीकर ने यू को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि वह पुस्तक को पढ़े, और पुस्तक को पढ़ने के लिए पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, तो इसलिए रीड हो गया। ये पुस्तक दिस। दूसरा सेंटेंस थोड़ा अलग है, इससे ही मिलता जुलता है, लेकिन उसे किताब पढ़ने दो। यहां पर यू से स्पीकर कह रहा है कि किताब पढ़ने या पुस्तक पढ़ने का काम करने दो, तो उसमें सबसे पहले लेट आएगा, फिर उसे की इंग्लिश या तो हिम हो सकती है या हर, तो लेट हिम या हर रीड द बुक।
के 5 फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह से जाने की इंग्लिश गो होती है, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज हो गया। इसी तरह से कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, तो यहां पर ज्यादा वर्ब फॉर्म्स का डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी अच्छी इंग्लिश जानने के लिए वर्ब फॉर्म्स जरूरी हैं, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। यदि वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। इस चीज को हमेशा याद रखना है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, उसे अपने घर जाओ। यू को ऑर्डर दिया गया अपने घर जाओ। जाने के लिए गो हो गया, अपने घर टू योर होम। यहां काम करने वाला कौन है? यू, तो इसलिए अपने की इंग्लिश योर। अपना, अपने, अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, डूअर के अनुसार बदलती रहती है। यदि काम करने वाला ही है तो अपना अपने इंग्लिश हिम होगी। काम करने वाला यदि शी है तो अपना अपने इंग्लिश हर होगी। दे है तो देयर होगी, THEIR। THER से कंफ्यूज नहीं होंगे। THERE देयर उस स्थान के लिए, वहां के लिए प्रयोग होता है। तो दे का अपना अपने इंग्लिश देयर होगा। यदि इट है तो इट्स होगा। आई है तो माय होगा अपना अपने इंग्लिश। और यदि डूअर काम करने वाला वी है तो अपना अपने इंग्लिश आवर, OUR। यदि कोई सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाउन है, तो अपना अपने इंग्लिश, यदि लड़की है तो हर होगी, और यदि लड़का है तो हिज होगी। इसी तरह से यदि प्लूरल नाउन है तो अपना अपने इंग्लिश देयर होगी, THEIR। अपने घर जाओ, गो टू योर होम। उसे अपने घर जाने दो। यहां जाने का काम कोई और करेगा, यू नहीं करेगा। सेंटेंस लेट से शुरू होगा, लेट देम गो टू देयर होम। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 को देखेंगे। समाचार पत्र पढ़कर सुनाओ। यू को आदेश दिया गया कि यू समाचार पत्र को पढ़कर स्पीकर को सुनाए। तो सुनाने की इंग्लिश रीड आउट समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर। रीड आउट द न्यूज़पेपर। वहीं पर इस सेंटेंस में कहा गया है, यू को ऑर्डर दिया गया है कि राम को समाचार पत्र पढ़कर सुनाने दें। तो सेंटेंस लेट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट राम हो गया, पढ़कर सुनाना रीड आउट द न्यूज़। तो जब भी हम किसी को आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। यदि ऑर्डर सामने वाले को दिया जा रहा है, यहां आओ, कम हियर, उससे बात करो, टॉक टू हिम, मुझे बताओ, टेल मी, ये सारा काम कौन करेगा? यू। तो ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं। वही हम ये कहें कि तुम दूसरे को काम करने दो, उन बच्चों को अंदर आने दो, तो लेट दो चिल्ड्रन कम इन।
उसे चाय पीने दो, लेट हिम टेक टी। तो जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता है तो ये ध्यान जरूर रखना है कि यू को काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा है या यू से कहा जा रहा है कि वो दूसरे को काम करने दे। यदि यू काम करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होगा, और यदि यू से कहा जाए दूसरे को काम करने दो तो सेंटेंस लेट से शुरू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।